हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। राष्ट्र भारती पब्लिक स्कूल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारा क्लास है यानी जो हम लॉकडाउन स्पेशल सीरीज चला रहे हैं, इस सीरीज में आज हम लोग क्लास 8 यानी कि कक्षा 8 के यानी कि वर्ग 8 के विज्ञान यानी कि साइंस को शुरू करेंगे। तो साइंस जो हमारा है क्लास 8 का, उससे शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें, ताकि जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी बच्चे हैं, जो भी छात्र हैं या जो भी विद्यार्थी हैं, वो इस लॉकडाउन में व्यर्थ हो रहे अपने समय का सदुपयोग कर सके। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। आज की इस क्लास का मतलब देख रहे हैं, आपका चैप्टर का जो नाम होगा आपको दिख रहा होगा। चैप्टर का नाम क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि फसल उत्पादन। ठीक है ना। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फसल उत्पादन। अब बात आती है जब फसल उत्पादन की, कि हमें फसल उत्पादन की आवश्यकता क्यों होती है, फसल उत्पादन की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है ना। तो हम सभी जानते हैं कि जो भी सजीव हैं, क्योंकि हम सब सजीव हैं, पेड़ पौधे सजीव हैं, जानवर हमारे हैं और सजीव हैं, जीव जंतु। ठीक है ना। तो जो भी जीव जंतु हैं वो हमारे जितने भी मतलब सजीव हैं, उन सभी को अपने कार्यों को करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि कार्य करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिस एनर्जी की आवश्यकता होती है, वो हमें कहाँ से मिलता है? हमें भोजन से मिलता है। ठीक है ना। और जो हमारा भोजन है, वह भोजन हमें मुख्यतः दो चीजों से मिल सकता है। नंबर 1 अगर देखें तो हमें फसल का उत्पादन करके, और नंबर 2 देखें तो हमें जानवरों से मिल सकता है। अब कैसे? तो फसल उत्पादन यानी कि हमें अनाज हो गया, दलहन हो गया, तिलहन हो गया, ये सब चीजें हमें फसल से मिलती हैं। जबकि जो मांस है, मछली है, अंडा है, वो हमें कहाँ से मिलता है? जानवरों से मिलता है, पशु पक्षियों से मिलता है। ठीक है ना। तो आइए आज की इस क्लास में सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है फसल उत्पादन यानी क्रॉप प्रोडक्शन, इसके डिफिनीशन को देखेंगे, इसके परिभाषा को देखेंगे कि फसल उत्पादन किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो खेतों में पौधों की वृद्धि करना और उसकी देखभाल करना फसल उत्पादन कहलाता है। क्या है जी? लिखें हम इसका डेफिनेशन। खेतों में पौधों की वृद्धि करना और उसकी देखभाल करना फसल उत्पादन यानी कि हमारा क्रॉप प्रोडक्शन कहलाता है। क्रॉप प्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है ना। यानी कि खेतों में, यानी कि जो हमारे किसान हैं, ठीक है ना, यानी कि जो फार्मर हैं, वो क्या करते हैं? अपने खेतों में पौधों को क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, यानी कि बीज लगाते हैं। सबसे पहले अगर खेती की प्रक्रिया को हम देखें तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले खेत की जुताई होती है। ठीक। उसके बाद उसको समतल किया जाता है, यानी कहीं ऊंच हो गया है, कहीं खाल हो गया है, कहीं गड्ढा हो गया है। ठीक है ना। उस समय तो खेती सही से नहीं हो पाएगी, तो हम जुताई करने पे उसको क्या करते हैं? लेवल में एक बराबर चारों तरफ खेतों को करते हैं, समतल करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसमें खाद डालते हैं। क्या डालते हैं? खाद और उर्वरक जो होती है उसे हम क्या करते हैं? खेतों में डालते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसमें बीज डालते हैं। ठीक। बीज डालने के बाद हम सिंचाई करते हैं। ठीक। उसके बाद मान लीजिए उसमें खरपतवार आ गया तो उसकी निराई करते हैं। ठीक है ना। यानी कि खरपतवार को बाहर निकालते हैं। और हमारा खरपतवार क्या है? अवांछित पौधे हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है, जो हमारे फसल नहीं है। ठीक है। तो उन सबको हम क्या करते हैं? निराई कर, ठीक है, बाहर निकालते हैं। या खरपतवार नाशी यानी कि जैसे 2,4-D होता है और सर बहुत सा मेटाक्लोट होता है। ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को छिड़काव करके, इन सब जो हम दवा रसायन है इसे छिड़काव करके सबको क्या कहते हैं? खरपतवार नाशी करते हैं। तो इसका उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं? जो उसमें अवांछित पौधे होते हैं, खरपतवार होता है, उसका नष्ट करते हैं या उसे बाहर निकालते हैं।
ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसकी देखभाल करके हम वृद्धि करते हैं, वही है, ठीक है। जो हमारा क्या है टोटल आपका कृषि के अंदर यानी कि फसल उत्पादन का, ठीक है ना। यानी कि हम देखें जो हमारा कृषि है यानी कि एग्रीकल्चर है, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर है, अगर इसे हम देखें तो मुख्य रूप से हम इसे दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1, अगर कृषि को देखा जाए, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, ठीक, इसे दो भागों में बांटा जाएगा। नंबर 1 अगर हम देखें तो हमारा आ जाएगा फसल उत्पादन, यानी कि हमारा क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। अगर हम नंबर 2 देखें तो हमारा क्या आ जाएगा पशुपालन, पशुपालन यानी कि जो जानवर हैं, जैसे जानवर कौन से, पालतू जानवर यानी कि हमारे जो गाय हैं, भैंस हैं, ठीक है ना, बकरी हैं, भेड़ हैं, इस सबको क्या कर, वो सब हमारा कृषि के अंदर में आता है। और वह कृषि के अंदर में हमारा किस भाग में आता है, पशुपालन के अंतर्गत आता है। क्योंकि हम क्या है गाय को पालते हैं, ठीक, तो गाय को पालने से या भैंस को पालने से हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है, दूध से बहुत सारे व्यंजन बनते हैं, ठीक है ना। और बकरी है उससे भी बहुत सारी दवाइयाँ उसके दूध से बनती है, और बकरी का दूध भी उपयोग में आता है। और फिर आता है हमारा भेड़ आ गया, भेड़ की बात करें तो उससे ऊन बनता है। ये सब चीजें जो है हमारा पशुपालन के अंतर्गत आती है। और हमारा पशुपालन भी क्या है, एक तरह का कृषि है, एग्रीकल्चर है, ठीक है ना। और हमारा आप लोग फसल उत्पादन तो देख चुके हैं कि हम लोग फसल का उत्पादन यानी कि जो अनाज है उसका उत्पादन करते हैं, किसके लिए, अपने खान पान के लिए, ठीक है ना, भोजन के लिए। तो और भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिससे हम अपने आवश्यक कार्यों को कर पाते हैं, पूरा कर पाते हैं, ठीक है ना। अब हम तो देखें जो हमारा फसल है, जो हमारा फसल उत्पादन में जो फसल है, हमारा फसल क्या है कि वह पौधे यानी कि वे पौधे जिनको मनुष्य अपने उपयोग के लिए बड़े पैमाने पर उगाता है या उपज करता है यानी कि प्रोडक्शन करता है, वो क्या है, हमारी फसल है। वे पौधे, अगर लिखें फसल के बारे में, वे पौधे जिनका मनुष्य अपने उपयोग के आधार पर बड़े पैमाने पर यानी कि बहुत बड़े स्तर पर, मतलब एक दो नहीं बहुत सारे, बड़े पैमाने पर उपजाते हैं या उगाते हैं फसल कहलाता है, ठीक। फसल यानी कि हमारा इंग्लिश में बोले तो क्रॉप, ठीक है ना। मतलब वे पौधे, जैसे हमारा गेहूं हो गया, जिनका हम क्या करते हैं बड़े पैमाने पर, मतलब एक गेहूं तो नहीं रोपना है, गेहूं जो है हमारा गेहूं है उसका एक बीज तो नहीं डालते अपने खेतों में, बहुत सारे डालते हैं। वैसे हमारा धान है, मक्का है, ठीक है, मतलब जो भी अनाज है, सरसों है, जैसे सरसों हो गया, तिलहन पौधों में सरसों हो गया आपका, और तिल हो गया, ये सब चीजें हैं। और आपका मूंग हो गया दलहन पौधों में, ठीक है ना, चना हो गया, रहर हो गया, मंसूर हो गया, ये सब चीजें हैं जो हम क्या करते हैं अपने बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं, वो सब हमारे क्या है, फसल, ठीक है ना। अब हम देखें तो जो भी फसल है इसको जरूरत के अनुसार, उपयोग के अनुसार जो हमारी फसल है यानी कि जो हमारा क्रॉप यानी कि जो फसल है, इसको अपने जरूरत के अनुसार किसके अनुसार, जरूरत यानी कि नीड के अनुसार, नीड के बेसिस पे इसे तीन प्रकार में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 आता है हमारा क्या बोलेंगे, नंबर 1 खाद्य फसल, नंबर 1 आता है हमारा खाद्य फसल, यानी कि जिसे हम खान पान में उपयोग करते हैं। जैसे हमारा क्या आ जाएगा, अपना धान हो गया, यानी कि जो भी अनाज है, धान हो गया,
गेहूं हो गया, ठीक। आपका सरसों यानी कि तेल के लिए सरसों हो गया, दाल के लिए आपका चना हो गया, मटर हो गया इत्यादि, ठीक ना। और जो हमारा नेक्स्ट आता है नंबर 1 हो गया है। और नंबर 2 की बात करें तो खाद्य फसल के बाद हमारा क्या आता है, वाणिज्यिक फसल। वाणिज्यिक फसल या इसे हम व्यापारिक फसल बोल सकते हैं, यानी कि वह फसल जिसका उपयोग हम किस लिए करते हैं, अपने व्यापार के लिए, यानी कि पैसा के लिए करते हैं, ठीक। किसके लिए करते हैं, पैसा के लिए करते हैं, वे हमारे वाणिज्यिक फसल हैं। इसमें कौन कौन सा हमारा आ जाएगा, जैसे हमारा गन्ना आ गया, ठीक, आपका कपास आ गया, ठीक, रबड़ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे रबड़ के लिए अलग कैटेगरी है, जैसे मान लीजिए हमारा या कहीं दिया होता है कहीं कहीं और कहीं कहीं नहीं दिया होता है, जैसे हमारा आ जाता है बगानी फसल या बगाती फसल भी बोलते हैं, बगानी या बगाती फसल, ठीक। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, आपका रबड़ आ जाएगा क्योंकि इसके पेड़ पौधों को लगाया जाता है, आपका चाय आ जाएगा और आपका कॉफी आ जाएगा, ठीक। ये सब जो पौधे हैं हम इसका उपयोग व्यापार के लिए करते हैं, जो हमारे बगाती बगान में उपयोग किया जाता है। तो मुख्य रूप से देखें तो ये भी हमारा पैसों के लिए ही है, और ये भी जो बगानी फसल है या बगाती फसल है ये भी पैसों के लिए ज्यादातर है। इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं नगदी फसल। नगदी फसल यानी कि फसल उत्पादन होने के बाद आसानी से बिक जाए, जल्दी बिक जाए और हमें पैसा मिल सके, तो क्या है हमारा नगदी फसल। अब नगदी फसल का एग्जांपल हमारा गन्ना, कपास, रबड़, चाय, कॉफी हो सकता है, ठीक है ना। तो ठीक है, आप इतना समझ पाए होंगे। अब आगे हम देखें तो हमारे जो फसल हैं उनको मौसम के आधार पर, मौसम यानी कि जो वेदर होता है, हम क्या जानते हैं कि हमारे यहाँ मौसम कौन कौन सा आता है, गर्मी का, जाड़े का, बरसात का, यही ना मौसम होती है, ठीक। तो मौसम के आधार पर जो है फसलों को भी डिवाइड किया गया है। ये तो हमारे जरूरत के आधार पर थे, जरूरत के आधार पर हमारा खाद्य फसल यानी खान पान के लिए उपयोग हो गया, जैसे धान, गेहूं, सरसों, चना, मूंग इत्यादि। नंबर 2 हमारा वाणिज्यिक फसल यानी जो पैसा के लिए, व्यापार के लिए उपयोग होता है, ठीक, या इसे व्यापारिक फसल भी बोल सकते हैं, जैसे गन्ना हो गया, कपास हो गया, रबड़ हो गया। आगे देखिए तो हमारा बागानी फसल या बगाती फसल, इस फसल का मतलब क्या, जो बाग लगाकर उपयोग किया जाता है, मतलब बाग लगाकर उपजाया जाता है। ऊपर उसकी कैसे किया जाता है, प्रोडक्शन जो होता है उत्पादन वो बाग में किया जाता है, बाग बनाकर किया जाता है, तो उस हमारा बागानी फसल या बगाती फसल कहलाता है। जैसे रबड़ हो गया, चाय हो गया, कॉफी हो गई, सबकी बागानी होती है, ठीक है ना। तो आइए जो हमारा नेक्स्ट जो है क्या है कि हम जो फसल है इसको जो डिवाइड किए हैं अपने जरूरत के हिसाब से अभी किए, इसके बाद हम उसे मौसम के अनुसार, जो हमारे मौसम है जाड़ा यानी कि शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी का दिन, और बरसात का मौसम, ठीक है ना, मुख्य रूप से यही है। तो इन सब के आधार पर जो हमारा मौसम के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है किस चीज का, फसल का, उसे देखते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो फसल है यानी कि जो हमारा क्रॉप है इसको मौसम के आधार पर, किसके आधार पर, मौसम के आधार पर, ठीक, मौसम के आधार पर देखें तो कहीं कहीं आपको 2 टाइप भी मिल सकता है इसका, और कहीं कहीं आपको 3 प्रकार भी मिल सकता है। नंबर 1 आ जाएगा हमारा रबी फसल, रबी फसल। नंबर 2 आ जाएगा हमारा खरीफ फसल। नंबर जो 3 होगा वो हमारा आ जाएगा जायद फसल या जायद की फसल बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब जो रबी का फसल है इसके बारे में जानते हैं। जो हमारा रबी का फसल है, ठीक, इसको शीत ऋतु का फसल कहते हैं। कौन सा फसल कहते हैं, शीत ऋतु का फसल, यानी कि इसे जाड़े के दिनों में उपजाया जाता है, ठीक। जो आपका रबी फसल है इसकी जो बुआई होती है वह कब होती है, अक्टूबर और नवंबर में। बुआई कब होती है रबी फसल की, अक्टूबर और नवंबर में, ठीक। अब इसकी कटाई कब होगी, अब सोचिए अक्टूबर नवंबर कौन सी सब्जी हम रोपते हैं, सब्जी देखें तो आलू रोपते हैं, अनाज देखें तो क्या गेहूं रोपते हैं, मक्का रोपते हैं,
ठीक है, रोपते मतलब बुआई करते हैं। ठीक, तो हम लोग जाड़े के दिनों में मक्का का, आलू का, ठीक है ना, गेहूं का हम लोग बुआई करते हैं। तो इसकी कटाई कब करते हैं हम लोग? कटाई हम लोग कब करते हैं? फरवरी मार्च में करते हैं। ठीक, या मार्च अप्रैल लिख सकते हैं। बहुत जगह फरवरी मार्च में भी होता है, जो पहले बुआई होगी यानी अक्टूबर में होता है, वो फरवरी से शुरू हो जाता है और मार्च अप्रैल तक चलता है अंतिम। ठीक है ना। तो हमारा कौन सा फसल हो गया? रबी फसल। इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं? कौन कौन सा फसल रबी फसल में आ जाएगा? तो हमारा गेहूं हो जाएगा, ठीक, आलू हो जाएगा, मक्का हो जाएगा इत्यादि। अब हम खरीफ फसल की बात करें। कौन सी फसल? खरीफ फसल की बात करें तो इसकी जो बुआई होती है, इसकी बुआई होती है वो कब होती है? आपका मई से जून या मई से जुलाई के बीच में होती है। ठीक, और इसकी जो कटाई होती है, कब होती है? जो खरीफ फसल है इसकी कटाई कब होती है? सितंबर से अक्टूबर के मध्य होती है। कब से? इंग्लिश में लिख देते हैं सितंबर से अक्टूबर, यानी कि सितंबर अक्टूबर तक इसकी कटाई हो जाती है। तो हम देखिए तो यह कब का टाइम हो रहा है? बारिश के समय में, यानी कि वर्षा ऋतु के समय में होता है। तो इसे हम खरीफ फसल जो है इसे बरसाती फसल भी बोल सकते हैं। कौन सा फसल? बरसाती फसल। ठीक है, बुआई कब हुआ? मई जुलाई में, और जो कटाई कब हुआ? सितंबर अक्टूबर में हो गया। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल कौन सा होता है? सबसे पहला हमारा धान हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपका बाजरा, नहीं, धान हो जाएगा, बाजरा इसमें आएगा आपका रबी फसल में, और आपका मक्का हो जाएगा इस समय। ठीक है, इत्यादि। और भी बहुत सारे हैं, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा, हाँ बाजरा ठीक है, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ठीक, और सारे फसल में आपका जूट हो गया, कपास हो गया, सब व्यापारिक फसल हो गया हमारा। जूट, कपास। जूट क्या है? जो अपने गांव में सुने होंगे आप लोग, पटुआ या पटमन, वो हमारा जूट होता है। ठीक है ना। अब जायद फसल की जो बात करें, जायद फसल की जो बुआई होती है वो फरवरी मार्च में होती है। कब होती है? जायद फसल की जो बुआई होती है यानी कि कब होती है? फरवरी मार्च। फरवरी से मार्च के मध्य किसकी बुआई होती है? जायद फसल की। और इसकी जो कटाई होती है, यह सेम बुआई हो गया। और इसको आपका जो धान है, धान कब रोपते हैं? मई में। ठीक है, वो भी जो है आपका है या मार्च अप्रैल के समय या अप्रैल से मई के समय उसकी कटाई हो जाती है। कब से कब तक? अप्रैल से लेकर मई तक इसकी कटाई हो जाती है। कौन सी फसल की? जायद फसल की। अब जायद फसल का हम एग्जाम्पल देखें तो सबसे अच्छा आपका ले लीजिए मूंग हो गया। इस समय विशेषकर सब्जियों पर ध्यान दिया जाता है जो जायद फसल होता है। इसमें मूंग हो गया, आपका भिंडी, आपका जो सब्जी है ये सब हो गया, आपका करेला हो गया, ठीक। और आपका कौन सा सब्जी हो जाएगा इस समय? लौकी हो गया। और आपका इस समय आता है आपका तरबूज होता है, ठीक। और आपका ककड़ी भी इसी समय होता है, ठीक। ये सब जो फसल है वो हमारे जायद फसल के समय में होती है, ठीक है ना। आगे हम बढ़ेंगे। आगे जो है एक टेबल, इसको रफ कर देते हैं और एक टेबल है वो आपको दिखाते हैं। इसे अगर आपने नोट नहीं किया होगा, आप नोट कर सकते हैं। वीडियो जो होगा उसे पॉज करके यानी कि स्टॉप करके। अगर हमारा यह क्लास लाइव चलता है तो आप अगर एक बार में अभी नोट नहीं कर पाते हैं तो इसे बाद में दोबारा देखकर आप नोट कर सकते हैं, या फिर हमारे इस वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आप सभी बच्चे हैं तो हमें जहाँ तक उम्मीद है बहुत कम बच्चों को स्क्रीनशॉट लेने आता होगा, तो आप लोग विशेष यह होगा आपके लिए अच्छा कि आप लोग दोबारा देखकर इसे नोट कर लेंगे। उस समय वीडियो को रोक सकते हैं और रोक कर नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको अब एक टेबल दिखा रहा होगा बोर्ड पर, एक टेबल दिख रहा होगा जिसमें आपको लिखा होगा ऊपर हेडिंग, भारत में उगाए जाने वाले जो मुख्य फसल है
भारत में उगाए जाने वाले मुख्य फसल हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो नंबर 1 जो हमारा दिया हुआ वो क्या है, अनाज लिखा है। क्या है, अनाज लिखा है। अनाज में हमारा कौन कौन सा आ जाएगा, चावल, गेहूं, मक्का और जौ। ठीक, तो चावल, गेहूं, मक्का, जौ समझते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा दलहन। क्या है, दलहन यानी कि दाल की फसलें। ठीक है, तो दाल की फसलें हमारा कौन सी हो जाएंगी, मटर हो गया, चना हो गया, राजमा हो गया, सेम हो गया, बहुत सारे हैं। आगे हमारा जो नंबर 3 है वह क्या है, तिलहन की फसल, यानी कि जिससे हमें तेल की प्राप्ति होती है। जिसमें हमारा क्या हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा और सूर्यमुखी हो जाएगा। यानी सूर्यमुखी का भी तेल होता है, मूंगफली का भी तेल होता है। ठीक है ना, तिल हो जाएगा आपका, तिल का भी तेल होता है। ठीक, तीसी हो जाएगा, तीसी का भी तेल, तीसी यानी कि फ्लैक्स, फ्लैक्स ऑयल, तीसी का तेल क्या बोलते हैं इसमें, फ्लैक्स ऑयल बोलते हैं। ठीक है, और आपका चीनी की फसल है, यानी चीनी की फसल सब लोग जानता है मुख्य रूप से गन्ना, तो गन्ना भी हो जाएगा। उसके अलावा चुकंदर जो होता है उसका भी चीनी बनता है। ठीक, और एक होता है गुलदावरी। क्या होता है, गुलदावरी। यह जो गुलदावरी होता है इसका जो चीनी बनता है वह शुगर फ्री, यानी कि जिसको चीनी बीमारी नहीं बोलता लोग, डायबिटीज, जिसको डायबिटीज हो जाता है ना, डायबिटीज, उस आदमी को इसका चीनी दिया जाता है। किसका, गुलदावरी का। डायबिटीज पेशेंट को, यानी कि डायबिटीज के मरीज को, यानी कि शुगर यानी कि चीनी के मरीज को गुलदावरी से बना हुआ चीनी दिया जाता है। जो छोटे छोटा टैबलेट देखिएगा, आपको देखिएगा मार्केट में मिलता है शुगर फ्री का टैबलेट, वह चीज होता है हमारा गुलदावरी से बना हुआ। ठीक है ना। और नेक्स्ट हमारा क्या है, कंद की फसल। कंद की फसल, तो कंद की फसल में क्या आ जाता है हमारा, आलू आ जाता है। एक हाथ और ऑप्शन आपको दिख रहा है वहां पर, दूसरा क्या है, ट्रैपियोका या टैपियोका। ठीक, टैपियोका या क्या है, तो एक चीज आपको देखोगे, साबूदाना जो होता है, जब लोग फास्टिंग करते हैं कि जब भूखे रहते हैं किसी पर्व त्योहार पर, तो क्या होता है, साबूदाना खाते हैं। ठीक, जो दूध में बनता है। ठीक, साबूदाना, तो साबूदाना हमारा किस चीज से बनता है, जो हमारा टैपियोका है उससे हमारा साबूदाना बनता है। ठीक, टैपियोका का जड़ जो होता है उसी के माध्यम से बनता है। उसका जो जड़ होता है बहुत कसावा होता है, उससे कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करके जो हमारा बनता है वो साबूदाना होता है, जो मुख्य रूप से समझिए पौधे से आता है, उसके जड़ों से। ठीक है ना, उसे पीस कर उसे गुनगुना बनाकर ऐसे कुछ उसका प्रोसेसिंग है जिसके माध्यम से वो हमारा साबूदाना बनता है। ठीक है, आगे आपका नेक्स्ट है नंबर 6 जो नंबर है वो हमारा जड़ की फसल। जड़ की फसल हमारा शकरकंद हो गया, मूली हो गया, ठीक है ना, इत्यादि। और जो हमारा नेक्स्ट है 7 नंबर वो है हमारा रेशे की फसल। तो रेशे की फसल हमारा कौन सा होगा, जूट, कपास, यानी कि जूट और कपास क्या है, इससे हमारा कपास से क्या कपड़ा बड़ा बनता है, यानी कि धागा बनता है, और जूट से भी हमारा रस्सी वगैरह बनता है। ठीक है ना, तो जूट यानी कि हमारा जो बिहार में इसे क्या बोलते हैं, पटुआ या पटौन। ठीक है ना, और कपास मुख्य रूप से कहाँ होता है आपका, गुजरात में या महाराष्ट्र में। नेक्स्ट जो हमारा है नंबर 8 वो क्या है, बागाती फसल, यानी कि बागाती फसल हमने कुछ समय अभी पढ़ा था, जिसे बाग में उपजाया जाता है, प्रोडक्शन जिसका होता है वह बाग में किया जाता है। ठीक है ना, तो कौन सा हमारा रबर हो गया, कॉफी हो गया, चाय हो गया, नारियल हो गया, इत्यादि। ठीक है ना। अब हम कृषि कार्य की बात करें कि एग्रीकल्चरल वर्क, तो हमने पहले भी आपको शुरू में वीडियो के समय में बोला था, कृषि कार्य की बात करें यानी कि एग्रीकल्चर वर्क, एग्रीकल्चरल वर्क भी बोल सकते हैं, AGRICULTURAL, एग्रीकल्चरल वर्क यानी कि कृषि कार्य। ठीक है, तो कृषि कार्य हम जब करते हैं, किसी खेत में हमें फसल का उत्पादन करना होता है, तो नंबर 1 हम क्या करते हैं, इसका टेबल हम लगा देंगे यहाँ पर, आपको प्रिंटेड यहाँ पर टेबल आपको दिखाई देगा कि कृषि कार्य में हम लोग क्या क्या करते हैं। ठीक है ना, तो नंबर 1 आप देख रहे होंगे मिट्टी की तैयारी। तो मिट्टी की तैयारी हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले हम उसकी जुताई करते हैं। ठीक है ना, जुताई करने से क्या होता है कि जो हमारा लेयर उसमें बना होता है मिट्टी का, वो भुरभुरा हो जाता है। जब भुरभुरा होता है तो क्या होता है, उसमें जो ऑक्सीजन है या जो भी हवा है उसके अंदर मिट्टी में समाहित हो जाती है। ठीक है ना, इसलिए हम उसमें जुताई करते हैं। नंबर 2 आता है हमारा समतलीकरण, यानी कि जो हमारा ऊंच हो गया, खाल हो गया, यानी कि कहीं गड्ढा हो गया, उन सब चीजों को हम क्या करते हैं, समतल कर देते हैं, यानी कि समतलीकरण करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा आता है वह है खाद डालना या उर्वरक डालना। खाद उर्वरक, तो खाद क्या है और उर्वरक क्या है, इसके बारे में हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे।
ठीक है। तो खाद डाला जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी जो हमारा जो बीज है उसकी बुआई करते हैं। क्या करते हैं, बीज की बुआई करते हैं। धान है तो धान, गेहूं है तो गेहूं, मक्का है तो मक्का, जो भी फसल है, ठीक है ना। उसके बाद खाद और उर्वरक का, यानी कि आवश्यकता के अनुसार हम लोग उर्वरक और खाद का प्रयोग करते हैं। उर्वरक हमारे जैसे यूरिया हो गया, पोटास हो गया, डीएपी, ये सब क्या है, फास्फोरस और पोटेशियम से बना होता है। ये सब चीजों को हम क्या करते हैं, अपने खेतों में देते हैं, जो हमारा क्या है, उर्वरक है। और जो हमारा यूरिया जो बहुत पॉपुलर है, ठीक है ना। यूरिया में क्या होता है, मुख्य रूप से हमारा यूरिया जो है नाइट्रोजन का एक बहुत ही अच्छा साधन, ठीक है ना। तो यूरिया के माध्यम से हम क्या देते हैं अपने खेतों में, नाइट्रोजन देते हैं, ठीक है। आगे जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो क्या है, नंबर 4, सिंचाई, ठीक है। सिंचाई करने का मतलब हम फसलों में क्या देते हैं, पानी देते हैं, चाहे हमारे बारिश के माध्यम से हो, चाहे नलकूप के माध्यम से हो, या ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई करने का मतलब जैसे जहाँ पानी की कम होती है, यानी जो बालू जैसी मिट्टी होती है, ठीक है, उस जगह पर ड्रिप सिंचाई का उपयोग किया जाता है। क्या, उसमें पानी के फुहारे से मतलब कम समय के अंतराल पर 5 दिन 7 दिन या 10 दिन के अंतराल पर उसमें पानी देते हैं, ठीक है। तो हमारा ड्रिप सिंचाई होता है फुहारे के माध्यम से, ठीक है ना। और जो नेक्स्ट है हमारा क्या है, निराई। निराई का मतलब घास निकालना, वही जो अवांछित पौधे आपके फसल के बीच में आ गए हैं, ठीक है, या खरपतवार के हैं, उनको बाहर निकालते हैं। या तो आप अपने हाथों से निराई करके निकाल सकते हैं, या नेक्स्ट बोले तो खरपतवार नाशी, यानी कि जो रसायन होते हैं, केमिकल चीजें होती हैं, कुछ दवाएं हैं जो रासायनिक दवाएं हैं, उनका हम क्या करते हैं, स्प्रे करके, यानी कि छींट करके अपने किसमें, फसलों में जो खरपतवार उसे क्या करते हैं, जला देते हैं, नष्ट कर देते हैं, ठीक है। जला देने का मतलब वो रसायन की वजह से अपने आप क्या होता है, नष्ट हो जाता है, सूख जाता है, या डेड पड़ जाता है, यानी कि मर जाता है, ठीक है ना। तो वो जो हमें रासायनिक दवाएं जो छींटते हैं उसे क्या बोलते हैं, खरपतवार नाशी। और खरपतवार नाशी की बात करें हम, तो इसमें मुख्य रूप से हमारा क्या आता है, आपका खरपतवार नाशी में आपका मुख्य रूप से आ जाता है 2,4-D। क्या आता है, केवल यहाँ पे होगा, यहाँ पे आता है आपका 2,4-D, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारा मेटाक्लोर और बूटाक्लोर। ये सब कुछ पॉपुलर खरपतवार नाशी है, मेटाक्लोर और हमारा बूटाक्लोर। आप जो भी हम इसमें पढ़ा रहे हैं, आप कोशिश करेंगे उसको नोट करके याद करेंगे, ठीक है ना। और 1-2 चैप्टर आपका जब समाप्त होगा, 2 या 3 चैप्टर जब समाप्त होगा, तो एक ऑनलाइन टेस्ट यानी कि ऑनलाइन परीक्षा का लिंक जारी किया जाएगा, ठीक। तो जो आपके यह जो वीडियो हम क्लास चला रहे हैं, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, और उस लिंक के माध्यम से आप उस ऑनलाइन टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। और उस टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है, इसका हम एक वीडियो देंगे, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा वो टेस्ट को, ऑनलाइन जो टेस्ट है उसे अटेम्प्ट कैसे करते हैं, उस टेस्ट को देते कैसे हैं, उस परीक्षा को देते कैसे हैं, ठीक है ना। तो उसका हम एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा यानी कि खरपतवार नाशी क्या हो गया, 2,4-D हो गया, मेटाक्लोर हो गया, बूटाक्लोर हो गया, ये सब हमारा महत्वपूर्ण खरपतवार नाशी है। जो आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह क्या है, कीटों और सूक्ष्म जीवों से फसल का संरक्षण करना। ऐसा बहुत बार होता है जी कि हम फसल रोप दिए हैं, यानी कि फसल की बुआई कर दिए, फसल लगा दिए हैं, और क्या होता है कि जो कीटे होते हैं, यानी कि फंगस या जीवाणु, विषाणु, ये सब चीजें क्या है, हमारे फसल पर लग जाते हैं। या टीडा जो होता है, बहुत समय मौसम के लिहाज से या कुछ बाहरी आते हैं, टीडा क्या करते हैं, सभी पौधे की पत्तियों को क्या करते हैं, खा जाते हैं, जिससे हमारा जो पौधा होता है वो अच्छी से वृद्धि नहीं कर पाता है, विकास नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो टिड्डा को भी हमें क्या है, टिड्डा से अपने फसलों को क्या करें, संरक्षण करना है, बचाना है, ठीक। या बहुत सारे हमारा बीमारी आ जाते हैं फसलों में, आप लोग सुने हुए हैं कि गांव में रस्ट रोग होता है। तो गांव मतलब आपका जो फसल है उसका रोग का एक टेबल हम बहुत ही जल्द अभी आगे क्लास मतलब इस जो टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, इस टॉपिक के बाद आपको उसको दिखाएंगे कि कौन कौन से मुख्य रोग हैं जो हमारे फसलों में लगते हैं और जिनसे हमें अपने फसलों को संरक्षित करना होता है, बचाना होता है, ठीक है ना। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह क्या है, भंडारण, ठीक। भंडारण यहाँ मिस कर दिया है, यहाँ पर भंडारण नहीं होना चाहिए। सबसे पहले फसल के थ्रेसिंग और ओसाई होना चाहिए, यानी कि जो हमारा फसल पक गया, गेहूं है या धान है या मक्का है, पक गया फसल, तो क्या करेंगे, उसकी सबसे पहले कटाई कराएंगे, ठीक है। कटाई करा के उसे क्या करेंगे, उसे थ्रेसिंग कराएंगे, यानी कि मतलब जो कटाई करेंगे धान से उसके निकाल के उसको मतलब गेहूं को बाहर निकालेंगे या धान को बाहर निकालेंगे। उसके बाद ओसाई कराने का मतलब उसमें जो धूल कण है,
ठीक है ना। यानी कि जो उसके पुआल होता है धान का या भूसा होता है वो सब मिक्स है, उसको ओसाई के माध्यम से क्या करेंगे हम बाहर निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज हमारा क्या होगा, कटाई, थ्रेसिंग और ओसाई हो गया, ठीक। और जो हम नेक्स्ट होगा, जब अपने अनाज को हम बाहर निकाल रहे हैं तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका भंडारण करेंगे। भंडारण का मतलब कहीं जगह कोई कमरा जो अच्छा हो, जहाँ पे नमी नहीं हो, मतलब गीला नहीं हो, जहाँ पर पानी नहीं पहुंचता हो, और अच्छा प्रॉपर धूप की क्या करते हैं भंडारण करना है तो हम अनाज को सबसे पहले प्रॉपर धूप में सुखाते हैं, प्रॉपर धूप में सुखाते हैं, और सुखाने के बाद उसे भंडारण करते हैं। और भंडारण करते समय कुछ दवाइयाँ होती है जो उसमें डालते हैं, जिससे उन्हें क्या होता है कि कोई कीड़ा ना लगे, ठीक है, कोई कीड़ा ना लगे, ताकि हमारा जो फसल है जिसे हमने उगाड़ कर भंडारण किया है यानी कि स्टोर किया है वो हमारा नष्ट ना हो, खराब ना हो, या चूहा ना काटे। तो हमारा जो भंडारण कक्ष होना चाहिए, कि भंडारण करने के लिए जो रूम होना चाहिए, कमरा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि जहाँ कोई बाहरी कीड़ा भी या जो बाहरी जंतु भी प्रवेश न कर सके, जैसे हमारा चूहा हो गया, ठीक है ना। चूहा से अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें हमें कोई कुछ रासायनिक दवाएं होती है जो भंडारण के समय हमें उपयोग करनी होती है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट आपको जो है वो आपको कुछ जो क्या बोलते हैं रोग, ठीक है ना, रोग जो हमारे फसल में कौन कौन से रोग होते हैं इसका टेबल अब आपको प्रदर्शित करते हैं। तो आपको टेबल दिख रहा होगा जो फसल में कौन कौन से रोग होते हैं, तो आप इस टेबल को याद जरूर कर लेंगे, ठीक है ना। तो नंबर 1 हमारा क्या है, गेहूं का रस्ट रोग, यानी कि क्या है जो गेहूं में उसमें एक रस्ट रोग होता है, वह किसके कारण होता है, कारक एजेंट, यानी कि किसके कारण होता है, तो फफूंदी के कारण होता है, ठीक है ना। नंबर 2 है हमारा गेहूं में ही होता है लेट ब्लाइट रोग। कौन सा रोग है, लेट ब्लाइट रोग, ठीक है। यह किसके कारण होता है, तो फफूंदी के कारण नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा गन्ना में यानी कि ईख में कौन सा रोग होता है, लाल सड़ांध हो जाता है, लाल सड़ांध हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि उसमें सड़ने लगता है। तो यह किसके कारण होता है, फफूंदी के कारण ही होता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, अंगूर में कौन सा रोग होता है, कोमल फफूंदी। कौन सा होता है, कोमल फफूंदी। तो अभी हमारा नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि फफूंदी के कारण ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है गेहूं यानी कि वेट, ठीक है, वेट। तो वेट में कौन सा, यानी कि गेहूं में कौन सा रोग है, ढीली धुनाई, ठीक, ढीली धुनाई। और इसका जो एजेंट है यानी कि किसके कारण होता है, तो यह भी फफूंदी के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आलू और तंबाकू, यानी कि आलू है और तंबाकू है, इस दोनों में होता है कौन सा रोग, मोजाइक रोग। कौन सा रोग, मोजाइक रोग, जो किसके कारण होता है, वायरस यानी कि विषाणु के कारण होता है, ठीक। और अगला हमारा क्या है, केला में कौन सा रोग है, बंची टॉप। केला में कौन सा रोग है, बंची टॉप, जो हमारे किसके कारण होता है, वायरस के कारण कि विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्या हमारा, आलू में पत्ती का इलाज, यानी कि कभी कभी ना था जैसे पाला पड़ गया, पत्ता मुरझा गया, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक। तो ये सब जो हमारा रोग है किसके कारण होता है, वायरस के कारण यानी कि विषाणु के कारण, ठीक है। अगला जो है हमारा आलू में कौन सा रोग एक और दिया है, भूरी जड़, यानी कि जड़ भूरा पड़ जाता होगा, जिसमें कारण उसमें जो आलू है वहां पर अंदर नहीं लग पाता होगा मिट्टी में, ठीक है ना। तो इसका कारण क्या है, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, ना लिख लीजिए वायरस। वायरस को हम क्या बोलते हैं, विषाणु। और जो हमारा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो है इसको हम क्या बोलते हैं, जीवाणु, ठीक है ना। तो हमारा ये समझ गए, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु और वायरस यानी कि विषाणु। तो हम कहां तक आए थे, भूरी जड़ यानी कि जो आलू में होता है वह बैक्टीरिया का होता है, और खट्टे फल यानी कि हमारा नींबू हो गया जैसे, इस सब में क्या होता है, साइटस कैंसर होता है, ठीक। तो साइटस कैंसर जो होता है वह किसके कारण होता है, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट हमारा रुई यानी कि जो कॉटन यानी कि जो कपास का पौधा है उसमें होता है कौन सा, कोनीय पत्ता स्पॉट हो जाता है, तो वह किसके कारण होता है, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण होता है। अगला क्या हमारा, सेब और नाशपाती, जो हमारा क्या है, फल है, इसमें कौन सा रोग होता है, फायर ब्लाइट। कौन सा रोग होता है, फायर ब्लाइट। और किसके कारण होता है, तो हमारा बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण होता है, ठीक है ना। तो आज की क्लास का हम यहीं पे गाइड करते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर है, उसके बाद हम हरित क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना।
तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नीचे बस जस्ट इसी कॉर्नर पे नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। यह जो हमारा दिख रहा है सब्सक्राइब नाउ लिखा हुआ, यह नहीं, इसके नीचे और एरो जो है इशारा कर रहा है कि यहाँ पर नीचे आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ, रेड कलर से लिखा होगा SUBSCRIBE सब्सक्राइब। और आपने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर लिया होगा तो वहाँ पर ED लिखा होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, ठीक है ना। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, फोन कॉल के माध्यम से या इस वीडियो का जो लिंक है उसे शेयर करके, ठीक है। अपने दोस्तों के बीच फोन करें और बोलें कि हमारे YouTube चैनल पर हमारे आपके विद्यालय राष्ट्र भारती पब्लिक स्कूल द्वारा ऑनलाइन क्लासेस YouTube के माध्यम से चल रही है, जिसे कोई भी बच्चा किसी भी विद्यालय या कोचिंग संस्थान में पढ़ता हो वह हमारे इस क्लास को अटेंड कर सकता है, जो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल मुफ्त है। और जो हम ऑनलाइन मॉक टेस्ट यानी ऑनलाइन जो जांच परीक्षा लेंगे वह भी आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो आप इस क्लास को देखना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। आज का हमारा पहला क्लास था जो क्लास 8 यानी कि वर्ग 8 के बच्चों के लिए विज्ञान का क्लास था। तो हम नेक्स्ट क्लास के लिए जल्दी उपस्थित होंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे क्लास को देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।